जय हिंद साथियों, स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। आ गया हूं आपके सामने फिर से मैं जोरदार और लगातार वो वाले क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और जो भी एग्जाम के लिए बैठे हैं तैयार, तो हाँ उन्हीं के लिए खास ये मेरे क्वेश्चन है। तो मेरे साथ बनिए और फटाफट क्वेश्चनों का सॉल्व कीजिए। तो जैसे अभी आगामी एग्जाम आपके सामने खड़ी है और जिन लोगों का अभी फिजिकल बाकी है या बाकी होना है, तो उन लोगों के लिए भी यह जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है, क्योंकि आज अगर वो इस चीज को पढ़ते हैं तो भविष्य में उनके साथ साथ में जो गलतियां होगी कि यार मेरा एग्जाम था, मैंने पढ़ाई नहीं करा या ऐसा नहीं हुआ, वो उस सारी समस्या बाद में नहीं आएगी। अब करते हैं हम मेरिट की बात। जैसे मेरिट में जैसे ये हमारी पीडीए के बारे में बताया गया है कि हर कदम वर्दी की ओर। इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन का सिस्टम दे रखा है, इसमें फीस वगैरह के सारी डिटेल दे रखे हैं। तो आप हमारी लिंक पे जाइए, वहां पर आपको हमारे मोबाइल नंबर मिलेंगे और मोबाइल नंबर पर अभी मैसेज कीजिए तो आपको भी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है। हाँ, तो अभी OMR सीट की बात करते हैं तो OMR सीट में आज का जो मेरा लगा है वो बी आंसर लगा है। तो आप भी OMR सीट लेकर बैठिए और OMR सीट पे फटाफट फटाफट टिक कीजिए। जैसे कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है, तो उन सभी को तो ये OMR सीट वितरित की गई है। बाकी हमारी लिंक पे जाइए, आपको यह OMR सीट यहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसे चालू कीजिए। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक ऐसे पुरुष का क्वेश्चन आ चुका है जो कहते हैं उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद की बात करूंगा तो इनके पिताजी जो विश्वनाथ दत्त और मातेश्वरी इनकी भुवनेश्वरी देवी, जो कि कई ग्रंथों को पढ़ती है, महाभारत रामायण और पुराणों के जो वेद वगैरह, इन्होंने कई सारे वेद इन्होंने पढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी माता जी इतने इतने योग वगैरह पढ़ती, तो उनका पुत्र जो होगा कितना तेजस्वी, कितना ऊर्जावान होगा। तो जी हाँ, हम उनकी ही बात कर रहे हैं जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहां पर असलम कमांडो सी बता रहे हैं। हाँ, शिकागो इसका सही आंसर है। जुड़िए अब असलम कमांडो कहिए अपने फ्रेंड्स से जो कि विजय सर आ चुके हैं, जिसमें अपने जो 15 क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शिकागो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बताना चाहूंगा कि इन्होंने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहां पर इन्होंने सनातन धर्म के लिए उनको समय दिया गया था कि आपको सिर्फ आप भारतीय हो तो आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। उन 2 मिनट में इन्होंने पहला जो इनका वर्ड था, इन्होंने जैसे ही वहां गए और बोला भाइयों और बहनों, तो वहां पर जो टाइम वॉच जिसके हाथ में थी उसने टाइम वॉच बंद कर दी। और जो लोग बेचैन थे, मतलब जो सो गए थे किसी के भाषण सुनकर, या कहीं और खो गए थे, या किसी को अपने घर वर की याद आ रही थी, वो कहीं खोए हुए थे। हर सेशन में कहीं ना कहीं यही होता है कि कुछ लोग इधर उधर खोए रहते हैं। तो सब भी अपनी नींद चैन से सब जाग गए थे और सारे इनको लगातार सुन रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। जिन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम वेडबर्न, एवहुम या रविन्द्रनाथ टैगोर? पंकज चौधरी कमांडो सी बता रहे हैं। हाँ, तो इनके बारे में बताना चाहूंगा कि इन्होंने 1885 में, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और यहां पर ये जो इसके जो थे महासचिव महानिदेशक थे, और इन्होंने ही इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे हमारे भारतीय VMS चंद्र बनर्जी थे। तो जी हाँ, जिन कमांडो का आंसर सी आ रहा है, सतीश रवि कमांडो सी बता रहे हैं, बिल्कुल सी इनका बिल्कुल सही आंसर है। और इन्होंने ही सबसे पहले जो UPSC की आज एग्जाम बंदे देते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, तो वो एग्जाम की शुरुआत भी इन्होंने कराई थी। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। और कांग्रेस पार्टी के जो सबसे पहले अध्यक्ष VMS चंद्र बनर्जी से मैंने बताया, तो यहाँ पर जो प्रथम महिला जो रही थी वो एनी बेसेंट 1917 में रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम
विभाजन कब हुआ था? जी हाँ, बताना चाहूंगा, ये जो मेरे सामने जो फोटो है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा है मैंने, मेरे सारे सेशन में कहीं ना कहीं मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात की है, तो क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो 1885 से शुरू हो गई थी, जो अभी तक भी चल रही है और इस पे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 1885 से अपन आते हैं फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908, 1905 या 1907 या 1906 में हुआ था? 1905 ललित कमांडो बता रहे हैं, पंकज, रवि, अनिल, हाँ जो भी कमांडो का आंसर 1907 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। यह नरंदल गरंदल में थोड़ा सा विवादित हो गया था, इस चक्कर में यह विभाजन होना संभव हुआ और इस विभाजन में रामबिहारी बोस जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसके जो पहले अध्यक्ष जो थे वो जेपे कृपलानी थे और इसके जो लास्ट अभी जो अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी है। और ये सारे अध्यक्ष आप पढ़िए, उनके इनको समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जब मेरी क्लास होगी या मिथुन सर की क्लास होगी तो तब उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपके सामने अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई से भी कहां से भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेते उसको 2 बार पढ़ लेते तो पक्का आपके सामने कोई भी आंसर गलत नहीं होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेवेल योजना? तो यहां भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? 15 अगस्त 1943 को यह विभाजन हुआ था। और यह विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? विजय, आर्मी बॉय, अनिल, हाँ ये जो भी कमांडो है जिनका आंसर ए आ रहा है माउंटबेटन योजना, तो वो बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पे इसमें कुछ वार दर्शाए गए हैं, वो युद्ध दर्शाए गए हैं, तो वो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब पहला वार 1947-1948 में हुआ था, उसके बाद इंडिया और चीन के बाद 1962, इंडिया पाकिस्तान 1965, इंडिया 1967, ये और कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहां पर एक रेखा खींची गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि गांधी जी कभी भी नहीं चाह रहे थे कि जो हमारा देश है उसके 2 हिस्से हो। बाकी जो पाकिस्तान के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि हम अल्पसंख्यक में रहेंगे तो हम ज्यादा विकास और वृद्धि कर पाएंगे, इस चक्कर में वो चाहते थे, इस चक्कर में यह देश विभाजन हुआ। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। रविपाल गौरव कमांडो बिल्कुल सही हो आप। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब? चार मीनार आपने कई बार साउथ की मूवियों में देखा हुआ है, क्योंकि साउथ की मूवियों में सबसे जो पहला सीन होता है वो यही होता है। तो ये जो जगह है ये हैदराबाद है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो अभी 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, 2 राज्य में बटा और यहां पर 2 राज्य बनाए गए, जहां पर तेलंगा अलग होकर हैदराबाद बना। और ये जो आता है अब जो आता है वो हैदराबाद में आता है, जो तेलंगा राज्य के अधीन आता है। आर्मी बॉय, रंजीत, गौरव, पंकज सी बता रहे हैं। जी कमांडो बिल्कुल आप सही हो। कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना करवाई थी 1551 में। ये कुतुब वंश का ही एक शासक था और 5वां शासक था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? हाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी के ये जो पहाड़ी है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बिल्कुल मध्य में है। तो इस पहाड़ी का नाम पूछा है आपसे, अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या विंध्याचल पहाड़ी? रवि, पंडित, अनिल, विजय, पांडे, असलम। हाँ कमांडो, जिन कमांडो का आंसर सतपुड़ा पहाड़ी आया है वो बिल्कुल सही है। यहां महादेव श्रेणी में आता है, ये महादेव श्रेणी में आती है। और यहां पर जो सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो रहेगी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर।
और हाँ, बताना चाहूंगा कि नर्मदा नदी की बात आई गई तो नर्मदा नदी से बताना चाहूंगा कि नर्मदा नदी की जो लंबाई जो मध्य प्रदेश में है वो कितनी है? 1077 इसकी लंबाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और 13-12 जो है वो इसकी जो पूरी लंबाई कहाँ से, मतलब जैसे ये अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है, तो इसकी लंबाई इतनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, भरतमुनि, वात्सल्य या विष्णुगुप्त? रत्नावली जो है हर्ष के शासनकाल में लिखी गई थी, क्योंकि यह हर्ष ने लिखी थी। असलम, अनिल, रंजीत, हाँ, रत्नावली पुस्तक से लेखक से संबंधित जिसका भी आंसर हर्षवर्धन आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हर्षवर्धन एक ऐसा व्यक्ति था जिस उसकी भी किताब हर्ष चरित्र नामा लिखी है बाणभट्ट द्वारा। इतना एक महान व्यक्ति था। और इसके बाद ये बुद्ध धर्म का आखिरी सम्राट रहा था। इसके समय में 5वीं बौद्ध समिति हुई थी। उस समय हवेनसांग जो चीनी यात्री भारत में आया था उसे इस बौद्ध समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और हवेनसांग के बारे में बता चुका हूं, जैसे कि ये चीनी यात्री था और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में 1 साल अध्ययन करके गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट आपके सामने है, आप बताइए मुझे ये कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, आगरा या फतेहपुर सीकरी? रंजीत, अनिल, पंकज, विजय, आशीष, अनिल, हाँ कमांडो, जिन कमांडो का आंसर दिल्ली आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बताना चाहूंगा कमांडो इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक प्लान था जो रूस से यह प्लान लिया गया था। यहाँ पर देखा था कि यार वहां पर भी एक ऐसी सिस्टम बनाया गया था कि तो ये जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे बनाया गया है। और अभी एक हाल ही में एक घोषणा हुई है जो 26 जनवरी के दिन हुई है, और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को मनाया जाते हैं। तो उनकी ग्रेनाइट की मूर्ति जो ये बना हुआ है इसके जस्ट सामने इसकी मूर्ति बनाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरनाथ गुफा कहां स्थित है? अमरनाथ गुफा कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? ललित, बी, अनिल, पंकज, हाँ कमांडो, इन कमांडो का आंसर सी आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। यहां पर जैसे कि अमरनाथ जो है वो जम्मू कश्मीर है, और कश्मीर की स्थापना किसने करवाई थी? कश्मीर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा करवाई गई थी। सम्राट अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद यहाँ डल झील जैसी जगह है। और वुलर झील के बारे में जैसे बता चुका हूं मैं कि वुलर झील जो है वो भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, ये भी कश्मीर में ही है, जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छाऊ नृत्य के बारे में रोज आपके सामने एक नृत्य लेकर आ रहा हूं, मतलब नृत्य से भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पे जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि लगातार आपके सामने जो क्लास आ रही है वो कहीं ना कहीं नोबेल, कहीं ना कहीं नृत्य, कहीं ना कहीं खेल, कहीं ना कहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप भी फोकस कीजिए कि यहीं से ही सर क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्या है? लोक नृत्य है। आप तस्वीर में देखिए लोक नृत्य किस टाइप से, इन्होंने मुखोटा पहन रखा है और अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में तलवार पहन रखा है, मतलब ये अच्छा खतरनाक भयानक वाला यह जो नृत्य है वो इस टाइप से होता है। तो ये जो उड़ीसा, असम, झारखंड या उत्तर प्रदेश किस जगह पर होता है? पांडे जी, गौरव, ललित, संदीप, हाँ कमांडो, जिन कमांडो का आंसर सी आया है, झारखंड आया है, वो बिल्कुल सही बता रहा है, सही बता रहा है। तो झारखंड के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जो जिला है
झारखंड का, वहां पर एक स्टील प्लांट डाला गया है 1965 में सोवियत संघ द्वारा। तो इसको विशेष से ध्यान रखिए कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए बताता हूं मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी स्विट्जरलैंड में, इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हाँ कमांडो, जिन कमांडो का आंसर 7 अप्रैल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और हर बार यह एक अलग थीम लेके आते हैं, जिसमें एक नई चीज लेकर आते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति एक नई नीति क्या अपनाई जाए। तो कभी सड़क दुर्घटना योजना, कभी कौन सी, हर बार इनकी एक नई थीम होती है, जिससे दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, जिससे व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित हो जाता है उससे। और इसके अलावा जैसे भविष्य में चल रही बीमारियां, किसी शहर, घर या गांव या किसी व्यक्ति पर होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए यह संगठन बनाया गया है। और इस संगठन में 193 देश पूरे शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज की बात करेंगे तो ये कौन सा है? INS तरंगनी, INS विराट, INS गरुड़, INS या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ये जो आपके सामने है ये वही जहाज है जिसका नाम मैंने आपसे पूछा है। पंकज, संदीप, हाँ INS विराट इसका सही आंसर है। जिन कमांडो का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1909 में करी गई थी और 1911 में इसे पहली बार चलाया गया था, जल सेना द्वारा चलाया गया था। पांडे जी, असलम मंसूरी, विजय कुशवाहा, सतीश, हेमंत, गन सिटी, पंकज चौधरी, संदीप सूर्या, मनीष कुमार, गौरव ठाकुर जी कमांडो, आप सभी सही हो। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन रही? विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? रोहित, पंकज, सतीश, द गन सिटी, हाँ जिन भी कमांडो का आंसर सी आया वो बिल्कुल सही है। यह एकमात्र ऐसी महिला है जो यूपी की पहली गवर्नर बनकर सामने आई थी। और इससे पहले भी यह कांग्रेस की अध्यक्ष 1926 में यह कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। तो ये कहां से लिया गया है? आपके सामने आज क्वेश्चन यही है। मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद, किस जगह से लिया गया है? विजय कुशवाहा सी, सतीश, रोहित, हाँ जिन कमांडो का आंसर हेमंत, गन सिटी, पंकज चौधरी, रोहित सोलंकी, असलम, संदीप सूर्या जी कमांडो, बिल्कुल जिनका मुंडकोपनिषद आया है वो बिल्कुल सही है। मुंडकोपनिषद की बात करें तो इनको जो पहली बार इनकी जो रचना करी थी वो वेद व्यास जी ने की थी। और वेद व्यास जी के बारे में पहले बता चुका हूं मैं कि इन्होंने ही महाभारत को भी इन्होंने ही मतलब लिखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफिल टावर, एफिल टावर यह रेडियो के लिए एक टावर बनाया गया है यहाँ पे, जिसकी ऊंचाई कितनी है 324 मतलब 324 मीटर ऊंचा है ये। और इसके तो ये कहां पर है? यह एक दार्शनिक स्थल है जो कौन सी नदी के पास बसा हुआ है? सीन नदी के पास स्थित है। तो ये कहां पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस या लंदन? हाँ जिन कमांडो का आंसर पेरिस आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ये पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खनन विद्यालय कहां पर स्थित है? जमशेदपुर, धनाबाद, रांची या कोलकाता? द स्कूल ऑफ माइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कहां पर है? कमांडो जवाब दे, मैं आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। पंकज चौधरी, रोहित सोलंकी, संदीप सूर्या, रवि पाल, राजस्थानी बॉय,
हाँ, जिन कमांडो का आंसर धनाबाद आया है वो बिल्कुल सही है। धनबाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब खनन की बात आई है तो खनन के बारे में बता देता हूं। जहां धरती के ऊपर ऊपर खुदाई होती है वहां उत्खनन होता है, और जहां धरती के अंदर खुदाई होती है वहां उत्खनन हो जाता है, जहां से कई पदार्थ निकाले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलीविया की सॉरी वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो वॉलीबॉल ही खेल रहे हैं। वॉलीबॉल जो है हाथ से खेला जाता है, जिसका पिच पीडीए कमांडो भी हमारे यहाँ पे रोज खेलते हैं। लगातार पीडीए कमांडो की जो वॉलीबॉल होती है वो बड़ी तगड़ी होती है, और इसमें जो होते हैं वो नॉर्मल 6 खिलाड़ी होते हैं। बाकी हमारे पीडीए की टीम में कई 17 खिलाड़ी भी होके खेलने लग जाते हैं। तो बताना चाहूंगा कि वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है पहले तो, और इसकी जो शुरुआत हुई थी यूएसए अमेरिका से हुई थी। इससे पहले स्टार्टिंग में वहां खेला गया था और श्रीलंका ने इसे अपना राष्ट्रीय खेल बना लिया था। और इसका जो जो पार्ट जो बना हुआ था, जो इसका पोर्ट बना हुआ रहता है, उसकी लंबाई 18 होती है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार लगातार और रोज पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्बर्ट नोबेल के बारे में बताना चाहूंगा कि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और इसके अलावा इन्होंने 235 और आविष्कार किए थे। ऐसे कई सारी इन्होंने खोज की थी, और इन्होंने वो खोज को लगातार जारी रखते हुए, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नई खोज या नई अगर चीजें लेके आएगा तो उसे यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा, और साथ में 10 लाख डॉलर भी उसे दिए जाएंगे। तो यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, उसके बाद भौतिक, रसायन, चिकित्सा, और इसमें अर्थशास्त्र में भी यह अब दिया जाने लगा है। ये शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, जो कि भारत में सबसे पहले शांति के क्षेत्र में कौन लेकर आए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में लेकर आए थे, साहित्य में लेकर आए थे जो, सॉरी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। 5:3 है, 3:2 है, 3:4 है, या 2:3 है? बताना चाहूंगा इसकी मुझको जो बनाया था वो पिंगल जी ने बनाया था, और पिंगले वेंकैया ने बनाया था। और इनका जो मतलब इसका जो कपड़ा है वो खादी का कपड़ा है। जो हमारे राष्ट्रपिता है गांधी जी, वो उनका पीरी का मतलब ये यहीं पर बनाया गया था, इसलिए इसे खादी के कपड़े से बनाया गया था। और इसे जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था, जब संविधान की बैठकें चल रही थी। इसे पूरी तरीके से भारत में अपना लिया गया था। और अगर बात करते हैं कि यह पहली बार कब लहराया गया था, तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि 1943 में, कहां पर? इसे 1943 में सेल्यूलर जेल में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लहरा दिया गया था। तो इसका जो भी कमांडो का आंसर, अर्जुन, आर्मी बॉय, राइट, आर्मी बॉय, हाँ, 3-2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये इन्होंने ऐसे ही नारा नहीं दिया था, यहां पर एक क्रांति हुई थी, उस कारण से यह नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो टोपी वाले महाशय है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए थे, जिनका शासनकाल 64 से 66 तक रहा, 1964 से 1966 तक रहा था। और इस समय भारत की स्थिति जो बड़ी दयनीय थी, उस स्थिति से इन्होंने संभाला, और संभालने के बाद में तुरंत चीन ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण से जब हम लड़ रहे थे, तब इन्होंने ग्रामीणों को जय जवान का नारा दिया, और जो जय जवान, जो हमारे भारतीय फौजी होते हैं, उन्हें जय जवान का नारा देकर संबोधित किया। और इस युद्ध में हम मतलब जीत सके, तो कुछ इन नारों की वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये जो दिया था, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और इनका एक महत्वपूर्ण आंदोलन भी रहे, इनको कई सारे आंदोलन रहे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेहरू कप, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या पोलो से? हॉकी, नेहरू कप। जैसे कि कप के बारे में कल मैंने बताया था, हॉकी से ध्यानचंद पुरस्कार, और क्रिकेट से एक ट्रॉफी बताई थी मैंने, दिलीप ट्रॉफी बताई थी, और फुटबॉल रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ऐसी कई सारी ट्रॉफी मैंने बताई थी। तो यह जो ट्रॉफी है किससे दी जाती है? सी, जिन कमांडो का, आर्मी बॉय, रोहित, शुभम। हाँ, जो कमांडो सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाप्र महाप्रयाण, महाप्रयाण घाट किस प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है? महाप्रयाण महाप्रयाण घाट जो है किस व्यक्ति के समाधि स्थल से स्थित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? ये सभी लोग जो अभी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, सभी की समाधि अलग अलग जगह बनाई गई है और सभी समाधियों का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कई सारे नाम आपके सामने, एक नाम छुपाया गया है, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, के आर नारायण, जैसे नाम आपके सामने। तो इनकी जो बनाई गई थी, ये जो बनाई गई थी दिल्ली में बनाई गई थी, यमुना नदी के पास में, यमुना नदी के तट पर। और इसमें तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इनका जो नाम छुपाया गया है, आप इसको ऑप्शन ना समझे और इधर ऑप्शन समझे, तो ये जो ऑप्शन जो छुपाया गया है आपके सामने जो तस्वीर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाम से यह समाधि बनाई गई है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांद तारा, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, सॉरी यहाँ अमेरिका गलत हो गया, यहाँ आंसर था तुर्की, यहाँ एक ऑप्शन था तुर्की, या रूस। धन्यवाद, अब आंसर आ रहा है रवि जी का। मैंने बिल्कुल सही, दिल्ली मैंने गलत बोल दिया है। महाप्रयाण घाट जो कि बिहार की राजधानी पटना में है, वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रवि जी सही बता रहे हैं। हाँ, तो मुझे अभी बताइए, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अमेरिका, जर्मनी, तुर्की या रूस? प्राय, रोहित, संदीप। हाँ, जिन कमांडो का आंसर सी आ रहा है तुर्की, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तुर्की के बारे में बताना चाहूंगा कि तुर्की से हमारे भारत का बहुत पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लोदी वंश का आया था, वो भी यहीं से आया था, और बाबर जो है वो भी तुर्की से, तुर्क शासक जो था वो भी यहीं पर आया था, और इन लोगों के युद्ध से हमें कई क्षति पहुंची और कहीं नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपके सामने नेशनल डिफेंस एकेडमी बनी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो ये कहां पर ली गई है? आगरा, खड़कवासला, मसूरी खंडवा या जोधपुर राजस्थान, किस जगह पर बनाई गई है? खड़कवासला, पुणे, बिल्कुल सही आंसर है। बताना चाहूंगा कि यहां पर जल सेना, थल सेना और नौसेना तीनों के प्रशिक्षण होते हैं, जो 3 साल तक की कड़ी मेहनत के साथ चलता है, और उस मेहनत के बाद यह अपने अपने उसमें चले जाते हैं, और एक ऑफिसर रैंक इससे मिलती है, और यह अपनी अपनी यूनिट्स में चले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कलिंग पुरस्कार के बारे में बताना चाहूंगा, किससे संबंधित है यह? साहित्य, विज्ञान, फिल्म या खेल? आपके सामने बहुत सारे पुरस्कार है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अशोक चक्र। जी हाँ, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान से संबंधित है।
यह पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है या विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कुछ चीजें हमें जिसे समझ नहीं आती है, तो उन चीजों को समझने के लिए एक नया आविष्कार किया जाता है, उस विषय में यहाँ विज्ञान का पुरस्कार दिया जाता है। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, उम्मीद है कि आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इस पे काम कर भी रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों पे बने रहे और खुद पर विश्वास रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन पे विश्वास मतलब उनको बनाएं। और जैसे कि अलग अलग बातों, जैसे कुछ लोगों की बातें होती है कि आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो टेस्ट पेपर देखना है और टेस्ट पेपर के अनुसार क्वेश्चन निकालना है और उसी क्वेश्चन पर काम करना है। और जैसे कि कुछ बुक्स होती है तो बुक्स का ढेर नहीं करना है, बुक्स लिमिटेड बुक्स लेना है और उन बुक्स पे ही काम करना है। एक बुक पढ़े, अच्छी पढ़े, उस बुक्स एक बुक्स में ही सारा वो रहता है संचरण। तो अच्छी बुक देखें और अच्छी बुकों का अध्ययन करें। तो मैं चलता हूं साथियों, जय हिंद।